सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जगदीश चंद्र मेरे ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आत्मा क्या होती है? आत्मा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में बताया है कि नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापि न शोषयति मारुत। यानी आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकता। आपने सोचा ऐसी क्या चीज हो सकती जिसको शस्त्र भी नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, हवा नहीं सुखा सकती? आप में से अधिकांश ने नहीं सोचा, इसलिए नहीं जान पाए। मैंने सोचा और इसलिए मैं इसको जान पाया हूं। मैं वो बात आपको शेयर करना चाहता हूं, आप इसको समझे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो को देखने के बाद आप में से किसी के ये संशय नहीं होगा कि आत्मा क्या होती है और कहाँ रहती है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करें। तो ऐसी चीज एनर्जी या ऊर्जा होती है। भगवान के समान आत्मा भी ऊर्जा का ही एक रूप है। इसको ऊर्जा सर्किट करना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ये दूसरी ऊर्जा यानी भगवान में डिजोल्व नहीं होती जब तक ये भगवान के समान ही नहीं हो जाती। यानी जब तक इसमें इच्छाएं बाकी है या कोई उद्देश्य बाकी है तो बार बार जन्म लेती है और उससे अलग ही रहती है भगवान से। तो ये तो बातें जैसे शास्त्रों में लिखी हुई है, परंतु मैं आज उससे हटकर कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तव में आत्मा होती है, उसके क्या प्रमाण है। आत्मा के प्रमाण मैं 3 प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं। एक तो तीनों ही स्वतंत्र है, एक दूसरे से स्वतंत्र साक्ष्य है, स्वतंत्र प्रमाण है। एक तो जैसे लिटरेचर में क्या बताया गया, जैसे वेद उपनिषद में क्या कहा गया आत्मा के लिए। दूसरा, विज्ञान क्या मानती है। और तीसरा, प्रत्यक्ष प्रमाण, जिनका पुनर्जन्म होता है, उनको पहले के जन्म की मेमोरी है, याद है, बातें याद है। वो हम YouTube से सर्च कर सकते हैं पुनर्जन्म के वीडियो। तो लिटरेचर में क्या कहा गया आत्मा के लिए? लिटरेचर में मैं जैसे बात करता हूं, मैंने स्टडी किया कि मेरा इंटरेस्ट था। लिटरेचर में आत्मा को हृदय में बताया गया है, जबकि जनरल बिलीफ ये है कि ये मस्तिष्क में होती है। बहुत से तो लोग बिल्कुल मानते ही नहीं है, जो मानते हैं वो कहते हैं मस्तिष्क में होती है, जबकि ऐसा नहीं है, ये हार्ट में होती है। तो क्या कठोपनिषद में एक श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। कठोपनिषद के पहले अध्याय के सेकंड सेक्शन के 18वां श्लोक कहता है, द ऑल नोइंग सेल्फ इज नॉट बोर्न एंड डज नॉट डाई, इट इज नॉट काज्ड एंड इट काजेज नॉट, इटर्नल, everlasting and imperishable, it is not killed when body is killed। दूसरा श्लोक है इसी का 20वां नंबर, the self smaller than the smallest, greater than the greatest, lies within heart of all। when a man become free of desires on and purifies his mind and senses, he is behold the glory of self and go beyond sorrow। एक आगे का श्लोक है, मुंडकोपनिषद में लिखा है, 3 अध्याय के सेकंड सेक्शन का 5वां श्लोक कह रहा है, दिस सेल्फ रिसाइडिंग विथ इन लोटस ऑफ हार्ट इज फाउंड बाय एस्थेटिक्स थ्रू कंसिस्टेंसी, ट्रूथफुलनेस, इंटेलिजेंस
एंड कंसिस्टेंस। इसका मतलब यही है कि आत्मा वो चीज होती है जो शरीर के मरने के बाद भी नहीं मरती, और वो हार्ट में रहती है, हृदय में। इसमें लोटस ऑफ हार्ट कहा गया एक जगह मंडकोपनिषद में। ये भी हार्ट का ही पार्ट है, जिसको हम जो भी समझ सकते हैं शास्त्रों के अनुसार। दूसरा, हार्ट में होती है, इसके क्या प्रमाण है, विज्ञान क्या कहता। एक स्टडी प्रकाशित हुई थी राजस्थान पत्रिका में, 10 मई 2009 का पेपर है, रविवार परिशिष्ट। उसमें लिखा गया है कि अमेरिका में एक स्टडी हुई थी जिन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। उसकी एक स्टडी प्रस्तुत की गई उस अखबार में, 5 केस स्टडी है। उसमें कहा गया है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है उसकी मेमोरी दूसरे डोनर में चली जाती है, क्योंकि मेमोरी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क तो ट्रांसप्लांट किया ही नहीं गया था। एक केस मैं बता रहा हूं, उसमें से मैं वैसे अखबार भी शेयर कर दूंगा, इसको आप देख लें। ये केस है उसका, मेरे को इंटरेस्टेड लगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या केस है कि एक 16 महीने के जेरी का दिल 7 महीने की आयु के कास्टर को लगा दिया गया। कास्टर की आयु अब लगभग 5 वर्ष है। अंगदाता की मां, जो स्वयं एक फिजिशियन है, कहती है, मैंने जैसे ही कास्टर को पहली बार देखा, वह दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और मेरी नाक से अपनी नाक लगाकर जोर जोर से रगड़ने लगा। मेरा जेरी भी ठीक इसी प्रकार किया करता था। कास्टर के प्रथम स्पर्श से ही मुझे उसमें जेरी होने का एहसास हुआ। ये बात मेरे पति और मम्मी पापा को भी महसूस की। इस संदर्भ में कास्टर की मां ने बताया कि कास्टर दौड़कर जेरी की मां की गोद में चढ़ गया और उससे खेलने लगा, जबकि पहले वह बहुत ही शर्मिला किस्म का लड़का था। कास्टर ने पहले कभी जेरी के पापा को नहीं देखा था। एक बार हम चर्च जा रहे थे, रास्ते में जैसे ही कास्टर ने जेरी के पापा को देखा, वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और पापा पापा कहते हुए उसकी गोद में चढ़ गया। इससे पहले कास्टर कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करता था। तो पूरी पर्सनली चेंज हो जाती है जिनके हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। जिसका हार्ट लगाया जाता है उसकी मेमोरी भी उसके साथ ही चले जाती है। इस पेपर में विशेषज्ञों के भी ओपिनियन है, आप इसको पढ़ें, वो समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो गया था। तो हार्ट में कोई ऐसी चीज है जिसके साथ मेमोरी भी चली जाती है। आत्मा, अदृश्य और निराकार आत्मा को प्रमाणित करने का इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। ये इससे सिद्ध हो जाता है कि हार्ट में ही रहती है आत्मा। लिटरेचर में यही बात है, इससे मिल रही है ये बात। दूसरा, और भी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो यूट्यूब में सर्च करें पुनर्जन्म के वीडियो। पुनर्जन्म की वीडियो है, उसको आप देखो, स्टडी करो, मंथन करो उसका, तो आपको लगेगा वास्तव में सही कह रहे हो। इतनी जोड़ नहीं हो सकती हर जगह। मैं मानता हूं कि धर्म में बुराइयां आ गई है, बाकी पूरा ही धर्म गलत है ऐसा नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि पहले वाले ज्यादा साइंस जानते थे आज के बजाय। पुनर्जन्म, हिंदू और जैन मानते पुनर्जन्म को, ईसाई और इस्लाम में ऐसा नहीं माना जाता। वो कहते हैं कि मरने के बाद आदमी को गाड़ दिया जाता है। वो मानते हैं कि अल्लाह या परम पिता एक दिन उसका दिन आएगा, वो सबका उस दिन सभी जीवित हो उठेंगे और उस दिन वो सबका न्याय करेगा। जबकि हिंदू और जैनों में ऐसा माना जाता है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है, बार बार जन्म लेता आदमी, अपना कोई उद्देश्य होता है उसका या कोई इच्छा अधूरी रह जाती है।
इसलिए बार बार जन्म लेता है। और जब वो उसकी सभी इच्छाएं खत्म हो जाती है या उसमें जागरूकता उत्पन्न हो जाती है तो उसको इच्छाओं को अनंत इच्छाओं के चुंगल से मुक्त हो जाता और वो भगवान के समान ही हो जाता और भगवान में ही मिल जाता है। इसी को मोक्ष कहा गया। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।